सरकार की कौन सी योजना आपको अच्छी लगती है बिहार सरकार की? बिहार में कोई ऐसे व्यक्ति जन्मे हैं जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने? ये बताइए, बिहार के दो मैथमेटिशियन का नाम बताएंगे, उनका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन। मैं कमिंग सर। जी 2021 में आपने किया ना पटना यूनिवर्सिटी से जी सर। जूलॉजी में, जी तो 21 से अभी तक क्या चल रहा है? सर, इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था हाँ, और साथ में कुछ सेल्फ टीच कर रहा था कुछ बच्चों को, तो उसके अलावा इसी के लगा हुआ था। और 2024 से ये जब वैकेंसी आई उस समय इसके प्रिपरेशन में था मैं। ज्योग्राफी आपका है ना? जी सरकार की कौन सी योजना आपको अच्छी लगती है बिहार सरकार की? सर, महिलाओं और बच्चियों के लिए जो स्कूल में साइकिल वितरण की योजना हुई, मुझे लगता है कि उससे महिला शिक्षा के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा है और बिहार सरकार की एक सबसे उच्चतम योजनाओं में से मैं एक मानता हूँ उसे। बिहार सरकार की ऐसी योजना का नाम बताइए जिसको भारत सरकार ने अडॉप्ट किया। सर, जीविका के तर्ज पर ही भारत सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए एक स्कीम में जोड़ रही है उसे। बिहार की कुल जनसंख्या क्या है अभी? 13 करोड़ के ऊपर निकल गई है सर। आसपास है। जी ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार के कभी रहे हों, मूल रूप से बिहार के रहे हैं। श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर। डॉक्टर प्रसाद जी। बिहार में कोई ऐसे व्यक्ति जन्मे हैं जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने? बिहार में जन्म लिए एक व्यक्ति जो किसी दूसरे के राज्य के मुख्यमंत्री बने। माफ़ी चाहूँगा सर। पड़ोसी देश पश्चिम बंगाल के विधान चंद्र राय। ये बताइए कि क्लाइमेट जी और वेदर में क्या फर्क है? सर, वेदर जो है एक बहुत लोकल फिनोमिना होता है जो कि कुछ घंटों के लिए आता है, कुछ घंटों से कुछ दिनों तक के लिए रह सकता है। क्लाइमेट जो है एक ब्रॉड फिनोमिना है जो कि महीनों या फिर समय के साथ बदलता रहता है। 6 महीने की रात 6 महीने के दिन जी किन किन देशों में होता है? देशों का कुछ 2-3 देशों का नाम बताइए। सर, ये पोलर जो रीजन के एरिया रहते हैं उनमें होता है। अंटार्कटिका में ये मिल सकता है। और अगर देशों की बात की जाए तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ऐसे कुछ देश हैं जैसे कि फिनलैंड के कुछ हिस्से या फिर ग्रीनलैंड और नॉर्वे के भी कुछ हिस्सों में ये पाया जा सकता है। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? सॉरी सर, मुझे पता नहीं है। हेलसिंकी का नाम सुना होगा आपने। जी। अभी नोबेल प्राइज किसको मिला पीस में? सर, निहांत हिदांक्यो करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जापान की, जो कि हिरोशिमा में जो एटम बम गिरा था उनके जो सर्वाइवर्स हैं उनके ऊपर कार्य करती है, उनके बढ़ावे के लिए। तो उसे इस बार नोबेल पीस प्राइज मिला। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ जी सर। अपने कार्य में कितना सफल है? सर, हालांकि पिछले विगत कुछ सालों में यूएनओ की बहुत क्रिटिसिज्म देखने को मिली है, पर फिर भी अगर उसका एक ब्रॉड आकलन किया जाए तो मेरा मानना है कि कोल्ड वॉर के बाद जो स्थिति बनी थी उसमें यूएनओ की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। विश्व में शांति स्थापित करने से लेकर एक ऑर्गेनाइज तरीके से कई मुद्दों पर, जैसे क्लाइमेट से लेकर वॉर के ऊपर पीस के लिए चर्चा से लेकर और अफ्रीका में पॉवर्टी एलिवेशन से लेकर कई मुद्दों पर उसने अपना कार्य किया है। का बजट आकार कितना है 25-26 का, 2025-26 वित्तीय वर्ष का? सॉरी सर, मैं वित्त मंत्री कौन है अभी? वित्त मंत्री डॉक्टर सम्राट चौधरी हैं सर। वित्त मंत्री हैं, तो गृह मंत्री कौन? गृह मंत्री वो हैं सर। सॉरी सर। अच्छा तो ये बताइए, बिहार के दो मैथमेटिशियन का नाम बताएंगे, उनका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन। सर, दो अगर मैथमेटिशियंस के नाम हो तो एक आर्यभट्ट का नाम आता है जो कि एस्ट्रोनॉमी यानी कि प्लैनेट्स के जो स्टडी होती है उसमें उन्होंने अपना योगदान दिया।
और उसके अलावा सर बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। जी सर, मैं नाम नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर अभी उनका। नहीं, आर्यभट्ट का और इम्पोर्टेंट कोई कंट्रीब्यूशन? जीरो की खोज की जाती है सर जीरो की उन्होंने खोज की की। है। जी दूसरे का नाम याद नहीं है? सर एक नाम मतलब मैं उन्हें रिकॉल नहीं कर पा रहा वो भी, पर वशिष्ठ नारायण सिंह वशिष्ठ का नाम। नारायण सिंह जी। जी पटना साइंस कॉलेज से। अच्छा, बक्सर का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बताइए। सर पौराणिक कथाओं में उसका जिक्र मिलता है पहले तो, जिसमें ऋषि दुर्वासा के एक श्राप के ऊपर एक सरोवर का जिक्र आता है जिसपे आधार पर उसका नाम पड़ा। उसके अलावा सर 1857 का जो युद्ध हुआ था जिसके बाद पलासी में, उसके बाद जो उसका निर्णायक बिंदु रहा वो 1864 का बक्सर का युद्ध रहा। उसके अलावा भी सर कुषाण के पीरियड के कई सिक्के मिलते हैं बक्सर से, तो ये हिस्ट्री में हमारे उस मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम रहा है सर। एक पर्व होता है जिसमें लिट्टी चोखा, जी सर, पचकोस कहते हैं हमारी तरफ से। क्या है उसका महत्व, क्या है? सर ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे 5 जगह हैं जो कि मतलब उसी पौराणिक किसी कथा से संपर्क है कि मतलब उस दिन कुछ 6 नक्षत्र में, जो कि एक हिंदू रीति रिवाज के तौर पे उन 5 जगहों को परिक्रमा करके और वहाँ पे लिट्टी चोखा खाने का ये है। पहला दिन क्या खाते हैं, दूसरा दिन क्या खाते हैं, तीसरा दिन क्या खाते हैं? सबका अलग अलग स्थान तय है और खाने का व्यंजन भी तय है। जी सर। नहीं पता है? चलिए पिताजी से पूछिएगा। जी बिल्कुल सर। अच्छा, ये बताइए, आपका जूलॉजी है, जी सर। जल में पाने वाले मैमल्स का नाम बताएंगे? ब्लू व्हेल आती है सर सबसे पहले, जो कि सबसे बड़ी मैमल है। उसके अलावा सर प्लेटिपस भी होता है जो कि एक एग लाइंग मैमल है, वो भी जल में ही पाया जाता है। ऑर्थ्रोपोडा का क्या करेक्टर? ऑर्थ्रोपोडा में सर जॉइंट लेग होते हैं जो कि 6 पेयर्स में होता है। और उसके अलावा सर काइटनस उनका एक्सोस्केलेटन होता है। उसके अलावा सर उनका बॉडी 3 पार्ट्स में, हेड, ट्रंक और एब्डोमेन 3 हिस्सों में बटा रहता है। उसके अलावा सर बाकी उसके जो अलग अलग क्लासेस रहते हैं उनका कुछ अलग अलग स्पेसिफिकेशंस हो जाते हैं। अच्छा, ये जो स्नैक्स है, स्नेक्स, हाँ स्नैक्स, जी। कैसे सुनता है, कैसे है वो? सर स्नेक्स के बारे में कहते हैं मतलब उनकी ईयर्स नहीं होते, तो उनका जो भी परसेप्शन होता है वो वाइब्रेशंस और उसके आधार पर ही बेस्ड होता है। स्किन के थ्रू ही वो अपना वाइब्रेशन ग्रहण करता है और उसके आधार पर अपना वो सेंसरी ऑर्गन्स का मेनली स्किन ही है सर। अच्छा, ये ज्योग्राफी भी है आपका? जी सर, मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वोल्केनो जी बताएंगे आप इसके बारे में? सर पार्ट्स ऑफ वॉल्केनो, पार्ट्स में मैं ऐसा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। कोई एक आध दो बताइए, याद कुछ याद है तो? पढ़े हैं ना वोल्केनो? जी जी पढ़े हैं सर। सर टाइप सारा पर मुझे अभी ऐसा अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है। कहाँ कहाँ ज्यादा होते हैं विश्व में? सर पैसिफिक रिंग के ऊपर और जो जापान के अराउंड जो मिड अटलांटिक ओशन है वहाँ पे। स्पेसिफिक नेम है कुछ जो आप बोल? रिंग ऑफ फायर सर। रिंग ऑफ। जी सर। अभी हुए थे अभी हाल में कहीं जी सर। दो देश में कहीं कहीं अफ्रीका में जो कि इथोपिया में एक वोल्केनो इरप्ट किया था, और साथ में सर इंडोनेशिया में भी एक इरप्शन हुआ वहाँ तो था। बहुत होते रहते हैं। जी सर। डिफरेंट स्टेज ऑफ रिवर्स, रिवर के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, है आइडिया कुछ? जी सर, रिवर पहले अपने यंग स्टेज में होती है जहाँ से ग्लेशियर, विशेषता बताते जाइएगा। जी सर, ग्लेशियर से स्टार्ट होती है जहाँ पे वो बहुत ही तीव्र गति से बहती है और उसका इरोजनल क्षमता बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद सर वो अपने यंग फेज के बाद मैच्योर फेज में आती है जहाँ पे वो अपना जो इरोजन किया हुआ था उसको डिपोजिशन करते चलती है उसका, और उसके बाद फिर उसमें उसके ट्रिब्यूटरीज आके इसी मैच्योर फेज में जुड़ती हैं और उसके बाद रिवर अपने ओल्ड फेज की तरफ बढ़ जाती है। मैच्योर फेज की विशेषता बताइए। सर डिपोजिशन होता है और जो यंग फेज में वी शेप वैली बनाती है अपना रिवर, वो तो यंग शेप हो गया, उससे यू शेप में कन्वर्ट होता है सर। नेक्स्ट हो गया मैच्योर, जी सर। उसकी विशेषता बताइए। सर वैल्यू का यू शेप होता है, रिवर ब्रॉडन होती है, उसका जो इरोजनल क्षमता आता है उसमें डिक्रीज हो जाता है। तो मैंडरिंग एक टर्म आता है, मियांडरिंग आता है। जी meandering, सर। क्या है ये? जी सर। सर रिवर जब अपने मैच्योर फेज में बढ़ती है तो अलग अलग पाथ लेते रहती है। क्यों ये बनता है, मैंडरिंग क्यों करती है meandering? रिवर के साथ सर जब क्या कारण है? उसके वेग में जो गति में परिवर्तन आता है सर, और इसका इरोजन की वजह से उसका जो कोर्स चेंज होता है उसकी वजह से वो उसका मियांडरिंग होता है सर। अच्छा ठीक है, थर्ड फेज? थर्ड ओल्ड फेज आता है सर, इसमें रिवर अपने ट्रिब्यूटरीज के बजाय अपने डिस्ट्रीब्यूटरीज की तरफ चलती है और अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में बंटने के बाद वो डिपोजिशन का उसका मुख्य कार्यक्रम यहीं पे होता है जहाँ पे वो जितना भी अपने अंदर ये
पार्टिकल्स कैरी करती है इरोजन के बाद, उसका मेजर डिपोजिशन यहीं पर होता है और डेल्टा या फिर ईश्वरी जैसा फॉर्मेशन देखने को मिलता है। बिहार में फॉरेस्ट का क्या परसेंटेज है, क्या उसका कंट्री का आइडियल? सर बिहार में 7.84% फॉरेस्ट लैंड है। पूरे होल अभी इंडिया का क्या है स्टैंडर्ड? सर इंडिया का ऑलमोस्ट 24% सर ये। बिहार का 7 नहीं सर, बिहार। बिहार का कंट्रीब्यूशन सर इंडिया के फॉरेस्ट में 7.84% है। बिहार के एरिया के कंपैरिजन में बताइए यहाँ का परसेंटेज। बिहार के एरिया कंपैरिजन में सर, चलिए छोड़ Sorry, दीजिए। sir, recalling। ये बताइए वाटर लेवल क्यों इतना डाउन चला गया है, क्या कारण है उसका? उसको अप करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? सर वाटर लेवल में जो इरिगेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसके लिए ग्राउंड वाटर का दोहन और उसके साथ साथ सर रिचार्ज के लिए जो पेसिफायर्स होते हैं, एक्विफायर्स होते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कम होते जा रहा है। तो सर अगर इसे सुधारना हो तो सबसे बड़ा जो इसमें ये आता है सुधार के लिए, उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात आती है सर, जिसमें रेन वाटर के जो परकुलेट करा के और ग्राउंड वाटर के टेबल को रिचार्ज करने की जो आवश्यकता है उसमें। नाम है श्याम चरण। जी सर। एक रामचरण एक्टर है, जी सर। जानते हो उनको? जी सर। कौन से मूवी में आते हैं? सर मूवीज के बारे में शायद नहीं बता पाऊंगा सर। अच्छा, तो कौन है रामचरण? सर तेलुगु इंडस्ट्री के ये एक एक्टर हैं और ठीक। पॉलिटिक्स में भी अपना हाथ आजमाते हैं। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ये आप जो रिंग पहने हुए हैं, जी सर। क्या है इसका इम्पोर्टेंस? सर मेरे लिए इसका इम्पोर्टेंस ये है कि अपने दादाजी के साथ मैं थोड़ा लगाव ज़्यादा रखता हूँ और उन्होंने मुझे ये एज ए गिफ्ट दिया था और बताया था कि ये पुखराज है और राशियों के बारे में वो कुछ कहते हैं, मैं उतना समझ नहीं पाता हूँ, पर चूंकि उनसे मेरा लगाव है इसलिए मैं इसे पहनता हूँ सर। दादाजी आपके लाइव हैं? जी सर। आपके आइडियल कौन है? मेरे पिताजी मेरे आइडिया है सर। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो आइडियल हैं जी। उनके आइडियाज इररिलेवेंट हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, जी सर। और जब कभी ऐसी स्थिति हो तो आप क्या करें? सर आइडियल्स के साथ भी एक समय होता है, किसी भी चीज़ की एक समय सीमा होती है। अगर उनका आइडिया पुराना हो चुका है या फिर ऐसा कह लें कि समय के अनुकूल नहीं रहा, तो मुझे लगता है कि एक रैशनल व्यक्ति को अपना एनालिसिस करते हुए एक प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक सोल्यूशन की तरफ ही बढ़ना चाहिए, जिसमें वो अपने आइडल के जो ओरिजिनल थॉट्स हैं उनको भले न प्रिजर्व कर पाए पर उसके इंटेंट को जरूर प्रिजर्व करने की कोशिश करें। ये अभी जो कार्टून बच्चे देखते हैं, अभी देखते हैं? जी सर, एनिमे देखना। तो कार्टून जो बच्चे देखते हैं उससे क्या हुआ है कि एक कल्चरल डोमिनेंस जो है दूसरे कंट्री का इंडिया के ऊपर होता है। जी सर। और खाने के साथ भी ऐसा ही हो गया है। जी सर। जो फूड का जो कल्चर है वो कल्चर भी आपका वेस्टर्न यूरोप से और यूएस से आया हुआ है, बच्चों को वही ज़्यादा पसंद है। जी सर। और इससे क्या हुआ है कि जो आपका कल्चर है उस कल्चर को एक खतरा दिखने लगा है कि इस पर कुछ खतरा है। आप कैसे अपने कल्चर को जो दूसरे कल्चर से सेव करने के लिए रास्ता क्या अपनाएं? सर इंडिया के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे कल्चर प्रेजेंट हैं। अगर किसी को अगर ये अनुभूति होती है कि वेस्टर्न डोमिनेंस जिसे कहते हैं कल्चर में या फिर फूड या फिर किसी भी दूसरे क्षेत्र में भी अगर ये पड़ा है, तो सबसे पहले एक व्यक्ति के अंदर अपने कल्चर के प्रति प्राइड जो होता है वो डेवलप करना होगा। उसका सबसे बड़ा समाधान मेरे हिसाब से ये है कि उन्हें इंट्रोड्यूस कराया जाए कि अपने कल्चर में भी कई ऐसे सब्स्टिट्यूट्स मौजूद हैं जो काफ़ी बेहतर भी हैं और कई तरह से देखा जाए तो अनुकूल भी ये हैं। हुई है कि बच्चे जो हैं उनके जो हीरो हैं उसको अपना हीरो मानने लगे। दिक्कत ये है। अब इस समस्या का कैसे समाधान? उनके आइडियल्स हैं वो। सर सोशलाइजेशन में एक टर्म आता है कि जिसमें मुझे लगता है कि इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ रहता है। तो अगर पेरेंट्स ही अपने बच्चों को ये समझा पाए या फिर बता पाए या छोटी उम्र से ये दिखा पाए कि आइडियल्स या फिर हीरोज क्रिएट करने के लिए आपको एक कॉस्ट्यूम या फिर एक खास तरह के बातचीत का तरीका उसकी ज़रूरत कम है, और आपके जो मनोभाव हैं या फिर आपका जो
कुछ खास तरह के डेवलप होते हैं आपके अंदर वैल्यूज, उनका अगर पेरेंट समावेशन दे पाए उन्हें अच्छी तरह, तो वो हमको लगता है कि कुछ सालों में या फिर आगे जाने वाले कुछ वर्षों में धीरे धीरे बच्चे अपने जो कल्चर के आइडियाल्स हैं उन्हें पिक कर लेंगे। इसमें कोई बुराई है? अगर वो वेस्टर्न कल्चर ले भी ले, आइडियाज ले भी ले, अगर वो अच्छी बात है तो उसको स्वीकार करने में क्या जाता है? कर पे स्वीकार, दिक्कत क्या है? दिक्कत सर किसी भी इसमें नहीं है कि वो आइडियल्स ये स्वीकार करें। मुझे लगता है कि दिक्कत यहाँ पे आती है कि वो उन आइडियल्स के आधार पर ये डिसाइड करते हैं कि अपना कल्चर क्षीण है। तो बस अगर वो भावना उत्पन्न नहीं हो पाती है तो फिर किसी और कल्चर से भी अपना आइडियाज सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर आपको अपना सेल्फ जी अगर हिस्ट्री को फिर से रीराइट करने का अगर अवसर मिले तो आप किन चीज़ों को ऐड करेंगे, किन चीज़ों को हटा देना? अगर हिस्ट्री रीराइट करने का मौका मिले सर तो सबसे पहले कुछ ऐसी त्रासदियां जो हमारे हिस्ट्री में नहीं, आपको अपने जीवन का, मेरे जीवन का, एजुकेशन सॉरी सर का, मैं अलग फैमिली समझ का, गया। या पड़ोस में कोई भी बात हो, उन चीज़ों को अगर फिर से रीराइट करने का अगर आपको अवसर मिलता है तो आप किन बातों को ऐड करेंगे और किन बातों को आप हटा देंगे? सर अगर अभी तुरंत बताना हो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि मुझे लगता है कि आज मैं जो भी हूँ उसमें मेरी हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा योगदान है। चाहे कुछ अच्छे डिसीजन रहे हो या फिर कुछ बुरे डिसीजन रहे हो, उन सब के प्रभाव के कारण ही मैं यहाँ पे हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर ये मौका मिला भी तो मैं इसे ये कहूँगा कि इसके लिए धन्यवाद, पर मैं अपने अंदर कोई उसे बदलना नहीं चाहूँगा कुछ सर। ठीक है, आपका वीकनेस क्या है? सर कई बार मैं टाइम के मैनेजमेंट को लेकर थोड़ा स्ट्रगल करता हूँ और उसकी नहीं वजह से बदलना पंक्चुअल चाहिए? सर मुझे वीकनेस इसलिए लगती है क्योंकि मैं अभी उसके साथ स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं ये नहीं मानता हूँ कि वो मेरी हिस्ट्री का पार्ट है, शायद अभी मैं उसको अनुरूप उसको अपने आप को ढाल नहीं पा रहा हूँ, और चूंकि मैंने समस्या को पहचान लिया है तो मुझे उम्मीद है कि मैं इसका समाधान भी निकाल लूंगा। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो साइकिल योजना है सरकार, जी सर। वो साइकिल योजना के कारण तो बच्चों का जो स्कूल में इनरोलमेंट है वो बढ़ रहा है, जी सर। लेकिन उसका एक नेगेटिव पोर्शन ये भी है कि उसका मिसयूज भी हो रहा है और उसको कई बार बेच भी दिया जा रहा है। आप सरकार के इस साइकिल योजना का इन बातों के आधार पर कैसे एसेस करें? सर जब ये योजना लाई गई थी उस समय ना टेक्नोलॉजी इतनी थी और ना ही ये मैन पावर इतना था कि इसका क्रियान्वयन अच्छी तरह से देखा जा सके, पर जब भी इसका इंटेंट जो था वो सही था। तो अगर इसमें कुछ कमियां रह गई हैं या फिर कुछ खामियां मौजूद भी हैं तो मुझे लगता है कि नए टेक्निक है, जैसे कि बायोमेट्रिक जो टेक्निक है उसके आधार पे इसका वेरिफिकेशन हो सकता है, या फिर अब तो जियो टैग्ड फोटो से लेके और उनके साथ जियो टैग्ड ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसके अंतर्गत उसका वेरिफिकेशन भी हो सकता है। तो समय के साथ इसमें कुछ नई चीज़ों को जोड़कर इसका जो मूल रूप था उसको रोका जा सकता है, उसे पहचाना जा सकता है, और इसका जो सही उद्देश्य था उसको मतलब उसे अचीव किया जा सकता है। अच्छा, ये कॉटन कहाँ होता है? सॉरी सर? कॉटन कहाँ? सर ब्लैक सॉइल जैसे रिवर सॉइल कहते हैं और हाई टेम्परेचर वाले एरियाज में कॉटन का प्रोडक्शन हो पाता है। अच्छा, पंजाब में भी होता है ये? सॉरी सर मुझे आइडिया तो नहीं है, पर वहाँ रिगर सॉइल नहीं है तो मैं ऐसा अनुमान लगाता हूँ कि वहाँ नहीं होता होगा सर। चलिए बढ़िया है, आपका श्याम चरण स्टडी बेस्ड है, एक्सप्रेशन अच्छा है, कॉन्फिडेंस है, नर्वस नहीं है। सिर्फ जीके की बात नहीं हुई, जीके देखते रहेंगे, जनरल करंट अफेयर्स, जी सर। बिहार की जितने भी स्टेटिस्टिक डाटा हैं, जितने बेसिक इंफॉर्मेशन तो रखेंगे। अखबार डेली पढ़ रहे हैं? जी सर। अखबार डेली पढ़िए, और पूछा जा सकता है जिस दिन जाए आप आज का हेडलाइंस क्या है, जी सर। तो अपडेट आना होगा उसका। कोई सवाल आपका? ड्रेस ठीक है इंटरव्यू के लिए? बिल्कुल इसको पहन के जाएंगे या? तो बिल्कुल सही है। अंगूठी पर जो सर ने आपका सवाल पूछा बस दादाजी पे डाल देने की जरूरत है। जी सर। आत्मविश्वास है कि नहीं, आस्था है कि नहीं, दादाजी ने दिया है कुछ सोच करके, कुछ अच्छा सोच के दिया है, तो हम धारण किए हुए हैं और वे हैं वो, उनकी आज्ञा की अवज्ञा कैसे कर सकते हैं? जी सर। अनुशासित परिवार से नहीं। पिताजी क्या करते हैं? सर पिताजी प्राइवेट इंजीनियर थे और फिलहाल हायरिंग के प्रोसेस में अभी जॉब में नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है।
तो आपका कोई सवाल हो तो इंटरव्यू के संबंध में तो पूछ सकते हैं। सर मुझे लगता है कि मैं हिचकता हूँ कुछ जवाबों को देने में, अगर ऐसा हो तो। नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा सा कई बार बैलेंस बनाना है ना थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है इंटरव्यू फीवर के चलते। जी सर। जनरली फीवर में बहुत सा सिम्टम्स नहीं होता है, तो वो पार्ट है, उसको स्थिर रखिए। वो आप में कैपेसिटी है, जब आप में कॉन्फिडेंस है तो आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, कर लेंगे आप। वैसे दिखता नहीं है आप जो दिखता नहीं। वैसा नहीं। सर क्या मेरे पेस के साथ भी कोई समस्या है सर? नहीं, किसके साथ? पेस के साथ सर, जिस स्पीड से मैं कह रहा हूँ अपनी बातों को। ठीक। थोड़ा सा ज्यादा लग रहा था, आपने उठा दिया है प्रश्न, तो थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन यदि आपका ये आपकी आदत है अभी, जी तो सर। उसको आप रोक नहीं सकते हैं। जी आदत नहीं है तो कम समय में बहुत चीजों को प्रेजेंट करने के चलते भी होता है कि हम जल्दी जल्दी कह दें अपनी बात को। जी सर। उसको थोड़ा कम कर सकें तो अच्छा है, नहीं हो सके तो भी कोई दुर्गुण नहीं है। जी सर। थोड़ा सा बैलेंस कीजिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ठीक है सर। ठीक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।